कंटारा मूवी आ चुकी है दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक ये मूवी देख ली होगी और जिन्होंने नहीं देखी तो इसे जाकर जरूर देखें। ये 2022 में आई सभी फिल्मों में मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी में दिखाए गए ट्रेडिशन की, जिसे भूता कोला के नाम से जाना जाता है या फिर इसे भूता आराधने या देवा आराधने के नाम से भी जानते हैं। भूता कोला का मतलब है भूतों का डांस या फिर आत्माओं का डांस। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये भूतों के लिए किए जाने वाला डांस है। कुछ लोगों का मानना है ये प्रथा सन 1800 में शुरू हुई और कुछ का मानना है कि ये प्रथा हिंदू धर्म के शुरुआत से भी पहले की है। इसे दक्षिण भारतीय जिले के लोग एक त्योहार की तरह मनाते हैं। कंटारा मूवी में हम सबने देखा कि इसमें दो देवों के बारे में बात की गई है, पंजुर्ली देवा और गुलिका देवा की। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों देवों की बात करेंगे कि इनका बैक स्टोरी क्या है। हमने मूवी में देखा कि जब राजा शांति की तलाश में एक पत्थर तक पहुंचता है, उस पत्थर में पंजुर्ली देवा का वास होता है। तभी पंजुर्ली देवा एक गांव वाले के शरीर में आकर कहते हैं कि मैं तुझे शांति दूंगा, लेकिन जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है वहां तक की ज़मीन तुम्हें गांव वालों को देनी होगी, और अगर तुमने कभी ये ज़मीन वापस लेने की कोशिश की तो मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि गुलिका देवा और पंजुर्ली देवा के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए बात करते हैं पंजुर्ली देवा की। वैसे तो पंजुर्ली देवा से जुड़ी कई कहानियां हैं, पर इनमें सबसे चर्चित वही कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सुवर्णी के 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक अपने परिवार से अलग हो जाता है। देवी पार्वती इस सुअर के बच्चे को देखती हैं, उन्हें यह सुंदर लगता है तो इसे अपने साथ कैलाश पर ले आती हैं और इसकी देखभाल करने लगती हैं। धीरे धीरे सुअर के बच्चे का आकार बढ़ने लगा और इसके दांतों का भी विकास तेजी से होने लगा। इसके दांतों में खुजली होने लगती है। खुजली को शांत करने के लिए इस बच्चे ने कैलाश पर्वत पर उगी सभी फसलों को नष्ट किया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और वो इस सुअर के बच्चे को मारने वाले थे। तभी देवी पार्वती आकर भगवान शिव को रोक लेती हैं। इसके बाद भगवान शिव इस सुअर के बच्चे को दिव्य शक्तियाँ देते हैं और इसे धरती पर भेज देते हैं। तभी से पंजुर्ली देवा धरती पर आए और इनकी पूजा की जाने लगी। लोग ऐसा मानते हैं कि पंजुर्ली देव उनके फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए भूता कोला के वक्त लोग उन्हें धान आदि फसलों का भोग लगाते हैं। ये लोगों का पंजुर्ली देवा को धन्यवाद करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं गुलिका देवा की। एक दिन कैलाश में शमशान की राख में देवी पार्वती को एक पत्थर मिला। उस पत्थर को लेकर देवी पार्वती भगवान शिव के पास गई। भगवान शिव ने उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। इसी पत्थर से गुलिका देवा का जन्म हुआ। उन्हें बाद में कैलाश से भगवान विष्णु के पास भेजा गया था। किसी कारण से भगवान विष्णु ने गुलिका को नैलोला सांके नाम की एक महिला के पेट से जन्म लेने का श्राप दिया। जब नैलोला सांके 9 महीने की गर्भवती थी तो पेट में बच्चा उनसे पूछता है, मैं आपके शरीर के किस रास्ते से बाहर निकलूं? तो नैलोला ने कहा, आप मेरे शरीर से उस रास्ते से बाहर आएं जहाँ से सभी बच्चे बाहर आते हैं। लेकिन उस बच्चे ने नैलोला की बात नहीं मानी और वह बच्चा अपनी माँ का पेट फाड़कर बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी भूख बेकाबू हो जाती है। वह भगवान विष्णु की झील का सारा पानी पी जाता है, सारी मछलियों को खा जाता है। उसने कई हाथियों और घोड़ों के खून को पिया, यहाँ तक कि उसने सूरज को भी निगलने का प्रयास किया, और उसकी भूख जरा भी शांत नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु ने उस बच्चे को अपनी छोटी अंगुली दी, जिसे खाकर उस बच्चे की भूख शांत हुई। इसके बाद गुलिका देवा को धरती पर भेज दिया गया। गुलिका देवा काफ़ी क्रोधी स्वभाव के हैं। इन्हें दुष्टों का संहारक माना जाता है। ये किसी भी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करते। जब गुलिका देवा धरती पर आए तो 7 जला दुर्गा ने गुलिका देवा को आश्रय दिया और इन्हें मंदिरों के पहरेदार का काम सौंपा, इसलिए इनका नाम क्षेत्रपाल भी पड़ा। अब देखते हैं पंजुर्ली देवा और गुलिका देवा का आपस में क्या रिश्ता है। इसके बारे में ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार गुलिका देवा और पंजुर्ली देवा में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में 7 जला दुर्गा ने आकर इस युद्ध को रुकवाया और दोनों को भाइयों की तरह आपस में रहने को कहा। तब से ये दोनों भाइयों की तरह रहने लगे और कई जगह इनकी पूजा भी एक साथ की जाती है। ये तो दोस्तों बात हो गई गुलिका देवा और पंजुर्ली देवा की। इसके अलावा भी कहा जाता है कि कई देवा हैं जो अलग अलग जगहों पर पूजे जाते हैं। जैसे इनमें सबसे शक्तिशाली है मंत्रा देवा। वहाँ सबसे प्रचलित देवों में एक है कोरागाजा देवा। इन्हें वहाँ आपसी झगड़ों को निपटाने और भी समान चीज़ों का पता लगाने के लिए बुलाया जाता है। ये सभी देवा लोगों की रक्षा भी करते हैं, साथ ही गलत होने पर लोगों को दंड भी देते हैं, और इन देवों का अपमान करने वालों को ये कभी माफ़ नहीं करते। ऐसी कई किस्से मिल जाएंगे
वहाँ के लोकल से जब किसी ने देवा का मजाक उड़ाया तो देवों ने उन्हें सजा दी। काफ़ी सारे देवा हैं और उनसे जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। अगर आप लोगों को उन देवों के बारे में जानना है, साथ ही उनसे जुड़ी कहानियाँ सुननी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी इन देवों के बारे में कुछ जानते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।